वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज मार्केट में लगातार 7 दिन की कंटिन्यूअस गिरावट के बाद 400 पॉइंट से ज़्यादा की उछाल आज मार्केट में। आज मार्केट ग्रीन कोच में क्लोज हुआ। तो इसके पीछे का कारण भी डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। अगर आज का हम मार्केट देखते हैं तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग 17,246 से सीधे गैप अप ओपन होता है और सीधे ओपन होता है जाके 16,500 के ऊपर। और पूरे दिन मार्केट अगेन उस गैप अप को मेंटेन रखता, ऊपर नीचे जाते जाते पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है। एक अच्छी बात होती है, क्योंकि आप चेक करते हो 11-12 बजे के बाद अदर मार्केट ओपन होता था। कई बार देखते हैं कि हमारा मार्केट गैप अप हुआ, ऊपर गया, फिर डाउन हो जाता है, क्योंकि अदर मार्केट्स में जो यूरोपियन मार्केट अदर मार्केट ओपन होता है कभी 12 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, तो उसमें अगर गैप अचानक गैप डाउन हो तो हमारे मार्केट में भी मार्केट डाउन हो जाता है। तो ये अच्छी बात रही कि आज पूरे दिन मार्केट में कोई ऐसा न्यूज नहीं आया जिसकी वजह से मार्केट में कोई गिरावट का कारण देखा। और सो ये जो मार्केट में गैप अप ओपन होना था, ये ऑलमोस्ट लगभग पता था कि ये गैप अप आज ओपन होगा, क्योंकि अदर वर्ल्ड की ग्लोबल जितनी मार्केट थे, जो रात में से यूएस की बात, जब हमारा मार्केट चलता है तो रात में यूएस के मार्केट, तो यूएस के मार्केट में अगर नेस्डेक की बात करें तो काफ़ी अच्छा उसमें उछाल रहा। कल 3.5% से भी परसेंट से भी ज़्यादा का उछाल रहा। वही कारण रहा कि आज हमारा मार्केट भी 2.5% के ऊपर क्लोज हुआ है। तो 410 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ आज मार्केट क्लोज हुआ। अगर आप इनका आज की मार्केट का चार्ट पैटर्न भी आप चेक करोगे तो आप चेक करोगे कि पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दिन से लगातार मार्केट नीचे 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 जा रही थी। और आज फाइनली मार्केट गैप अप ओपन होता है और सीधे क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 410 पॉइंट की ऊपर ही क्लोज हुआ। तो एक अच्छी बात रही। लेकिन क्या मार्केट जिस वजह से गिर रहा था, क्या वजह ख़त्म हो गया? नहीं। ये मार्केट में आज जो मोमेंटम रहा वो रहा जो हमारे नाइट में यूएस की मार्केट में रिफ्लेक्शन हुआ। यूएस की मार्केट में देखोगे, चाहे हम नेस्डेक की बात करें, 3.5% ऑलमोस्ट ऊपर रहा। इसी तरह S&P 500 भी ऊपर रहा, डाउ जोन भी ऊपर रहा। सो मेन रीजन था मार्केट में हमारे गैप अप ओपन होने का, क्योंकि रात में यूएस की मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग हुए थे। अच्छा 400 से पॉइंट से ज़्यादा नेस्डक प्लस में क्लोज हुआ था। तो एक सबसे मेन जो रीजन था, ये हमारे मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि आज गैप अप ओपन होगा, क्योंकि रात में यूएस मार्केट जब क्लोज हुआ था तो वो पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ था। और उसके बाद हमारे गैप अप ओपन के बाद मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ या कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया जिसकी वजह से लगा कि हमारे मार्केट में कुछ डाउन होगा। तो अच्छी सी बात रही, कोई बैड न्यूज नहीं रही, जिससे मार्केट स्मूथली 410 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ। क्या जो मेन अदर पॉइंट थे जिसकी वजह से मार्केट लगातार 6-7 दिन से गिर रहा था, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा, तो अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। पता नहीं नेक्स्ट क्या हो सकता है। लेकिन आज भी जो रसिया यूएस के जो कैपिटल है उसके ऊपर उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रही है, और यूक्रेन के लिए साथ में कोई भी कंट्रीज उसके फेवर में या अगेंस्ट रसिया के नहीं जा रहा। आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई, जो यूएस प्रेसिडेंट से पूछा गया क्या वो यूक्रेन का कोई हेल्प करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। बी क्लियर उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो रसिया के अगेंस्ट में जा कर के यूक्रेन का हेल्प करे और कोई अपना मिलिट्री वहाँ पे भेजें। नो, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है, जनरली यूएस वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता था अगर हमारा जो यूक्रेन है अगर वो नाटो का मेंबर होता। सो श्योरली एक बात बनती है कि वहाँ अपने मिलिट्री भेज करके कुछ किया जाए, लेकिन यूक्रेन इज़ द नॉट पार्ट ऑफ योर नाटो सेटअप कंट्रीज। तो यही कारण है कि अब यूक्रेन को अपने इंडिविजुअल बल पे ही, जब तक
रसिया के साथ फाइट करना है और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में जितना अब पॉसिबिलिटी नहीं कि कब तक ये फाइटिंग या युद्ध जो चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली रसिया ट्राई कर रहा है एज अर्ली जितना जल्दी यूक्रेन के ऊपर जब कब्जा कर ले। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल गोइंग ऑन है और कुछ भी न्यूज़ मार्केट में आ सकती है। एक कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जो मार्केट सडनली डाउन हो सकता है। तो अभी हमें बड़े कॉन्शियस रहना है, बी केयरफुल रहना है। एक दिन के मार्केट में अप होने के बाद नहीं कि हमारा मार्केट कंटिन्यूस अप ही जाएगा, नहीं। सो प्लीज़ बी कॉन्शियस। तो ऐसे में लेकिन आज देखा गया कि स्टॉक मार्केट में जैसे इतने उछाल हुए थे तो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें भी मैंने ऑब्जर्व किया कि उनमें भी 5-6% से ज़्यादा की उछाल देखी गई। तो जैसे अगर हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, तो आज हम चेक करें बजाज फाइनेंस में 5.15% का ग्रोथ उछाल रहा, पॉजिटिव क्लोज हुआ कल की क्लोजिंग से। तो देखोगे आपने काफ़ी अच्छा एक साफ अप दिखा। तो एक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है बजाज फाइनेंस, क्योंकि ये काफ़ी कह सकते हो कि एक वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप का स्टॉक्स है। जिस तरह से मार्केट बिहेव करता है वैसे बजाज फाइनेंस बिहेव करता है। और आज के इसके एक दिन इसका चार्ट पैटर्न भी आप चेक करोगे तो आप चेक करोगे ये कल के क्लोजिंग से कितना गैप अप ओपन होता और पूरे दिन भी 5.5% 5.15% पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो एक अच्छी बात थी, बेस्ट स्टॉक बेस्ट क्लोजिंग प्राइस के साथ क्लोज हुआ है। तो एक इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो कि इस स्टॉक्स में लगता है कि एक पोटेंशियल है कि मूवमेंट दिख सकता है। सो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है SRF पे भी आज करीब 6.5% से ज़्यादा का ग्रोथ रहा। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस को रख लीजिए। SRF को लगी भी लार्ज कैप का स्टॉक्स है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है रिटर्न के मामले में और इन एनी मामले में। अगर इसका भी अगर हम चार्ट पैटर्न आज आप चेक करोगे तो देखिए कल काफ़ी डाउन हो गया था, ये ऑलमोस्ट काफ़ी डाउन हो गया, लेकिन आज गैप अप ओपन हुआ, स्टिल 6.5% से ज़्यादा का भी पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक तरह से देखा जाए तो पूरे एक साल का भी चार्ट देखो तो कितना अच्छा सुंदर ऊपर डाउन होने के बाद भी। तो ये एक अच्छा स्टॉक्स में एक अच्छा ग्रोथ आज के दिन देखा गया। नेक्स्ट है एक IT इंडस्ट्री से बिलोंग करता है स्टॉक्स, टाटा ग्रुप को बिलोंग करता है टाटा LXI। पिछले एक साल में इस स्टॉक्स ने आपको रिटर्न दिए हैं 142% के, और ये अपने टॉप से काफ़ी गिर चुका था। तो चेक करोगे ऑलमोस्ट 8,000 का स्टॉक्स आपको मिल रहा था, 6,400 में कल 6,000। तो आज इस स्टॉक्स में देखोगे तो 7% की उछाल रही। और समझ लो कि जो हमारे ITs कंपनी के स्टॉक्स हैं इनमें हमारे एक तो मेजर जो पॉइंट चल रहा है आज हमारा रसिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट चल रहा है वो है। दूसरा है हमारे जितने क्रूड ऑयल के प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी एक कारण है स्टॉक मार्केट में कभी भी प्लस माइनस ऊपर नीचे होने के लिए। और ये कारण है कि जो क्रूड ऑयल के ऊपर नीचे होने से IT इंडस्ट्री में कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता है। तो IT इंडस्ट्रीज़ को आप एक कंसिडर कर सकते हो कि अगर क्रूड ऑयल में रसिया में यूक्रेन में कुछ होता है और ऑयल की सप्लाई कहीं रोकी जाती है या बढ़ाई जाती है, ऑयल का प्राइस बढ़ता है घटता है, उनसे IT इंडस्ट्री में कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं आने वाला है। सो ये भी एक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। और आज के अगर चार्ट पैटर्न को भी इसको देते हैं टाटा LXI के, तो आप चाहो ये भी अपने गैप अप डाउन से कल से डाउन से काफ़ी अच्छा 7% के पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ हुआ। और इसका एक साल का चार्ट भी देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट एक और हमने IT इंडस्ट्रीज़ का ही स्टॉक्स कंसिडर किया है, माइंड ट्री ने भी पिछले एक साल में 135% के रिटर्न दिए। ये भी काफ़ी अपने टॉप से कंसोलिडेशन होने के बाद ये नीचे चला गया था, और ये भी 5,000 का शेयर आपको मिल रहा है इसमें 3,700 में। तो एक ये भी लार्ज कैप का स्टॉक्स है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसके रिटर्न्स भी बेहतरीन है। और इसका भी अगर आज चार्ट पैटर्न आप चेक करोगे तो देखो काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही है, लेकिन आज इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। स्टॉक मार्केट में जिससे पॉजिटिव मोमेंटम रहा ऑलमोस्ट 4% के आसपास, इन स्टॉक्स में 5-6-7% आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। तो ये कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, आप इनको जैसे ही स्टॉक मार्केट में मोमेंटम दिखता है वैसे ही इन स्टॉक्स में मोमेंटम दिखता है। स्टॉक मार्केट में जैसे गिरावट दिखता है इन स्टॉक्स में भी
करस्पॉन्डली सेम रेशियो के साथ गिरावट होता है। तो ऐसे स्टॉक्स, जिसे बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं, एसआरएफ की बात कर लेते हैं, या टाटा एलएसआई की बात कर लेते हैं, या माइंट्री की बात कर लेते हैं, बेस्ट स्टॉक्स, आप कभी भी स्टॉक्स में गिरावट होती रहे, थोड़े थोड़े स्टॉक्स आप खरीदते रहिए। एक लॉन्ग टर्म्स में ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। बिलीव करिए इन स्टॉक्स के बिजनेस के ऊपर, इन स्टॉक्स की कंपनी के ऊपर, और साल दर साल इन कंपनी ने पिछले 5 साल 10 साल में लगातार अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। तो इन स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।